हेलो एवरीवन, स्वागत है इस डेमो लेक्चर में अकाउंट्स के। और डेमो में हम सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये डेमो में इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको पता चल जाए कि आगे वीडियो में क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्या चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। ये डेमो के माध्यम से आपको पता चल जाए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं तो वहाँ पर डेमो टीचर का अवेलेबल होता है और आसानी से हम लोग 2 दिन 3 दिन का डेमो लेने के बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये डेमो लेक्चर है, वैसे ही आप समझ सकते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अकाउंटिंग टर्म्स को बताऊंगा। एक्चुअली अकाउंटिंग टर्म्स है तो बहुत, बट आपको क्या करना है, थोड़ी चीजें 4 या 5 आपको अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, सपोज करिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी बिजनेस हो सकता है, यानी कि आप सपोज करिए गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो गारमेंट्स के बिजनेस के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले, यानी कि ये मिस्टर राम है जो गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और इन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का कोई भी अमाउंट लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, यानी कि इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है इन्होंने, इनिशियल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो है आपका 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लगा करके इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और उस 20 लाख रुपए का इन्होंने कुछ गुड्स खरीदा होगा, ऑब्वियसली गुड्स को खरीदा होगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बिजनेस को स्टार्ट किया। मान लेते हैं 20 लाख रुपए में से इन्होंने सबसे पहले गुड्स खरीदा, यानी कि गारमेंट्स खरीदे, क्लोथ्स खरीदे। मान लेते हैं इन्होंने 8 लाख रुपए का खरीदा। उसके बाद इन्होंने एसेट्स वगैरह इंक्लूड किया, यानी कि अपनी दुकान में फर्नीचर डलवाया, सीसीटीवी लगवाया, एसी लगवाया, फैन लगवाया। ये सारा एसेट्स का पार्ट होता है जब हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद के लाते हैं। तो मान लेते हैं ये लगा लगभग 12 लाख रुपए का। ठीक, तो टोटल 20 लाख रुपए की जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो 2 कैटेगरी में गई। सबसे पहला कैटेगरी क्या था, गुड्स का, यानी कि क्लोथ खरीद के लेके आए। दूसरा कैटेगरी क्या था, एसेट्स। 12 लाख रुपए का एसेट डाला तो वो बिजनेस स्टार्ट करा। दुकान में फर्नीचर चाहिए होगा, फर्नीचर के बिना काम स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, ये पहली टर्म्स जो निकल के आई, इसको बोला जाएगा कैपिटल। ठीक, तो कैपिटल क्या हो गया, मिस्टर राम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था गारमेंट्स का, तो कैपिटल एक इनिशियल अमाउंट हो गया जो इन्वेस्ट किया गया कैश की फॉर्म में। ठीक, और उस कैश से हम क्या लेके आए, गुड्स को खरीद के लेके आए और एसेट्स को खरीद के लेके आए। ठीक, अब अगर हमने गुड्स को खरीदा है, मैं नेक्स्ट टर्म यहीं से बता देता हूं आपको कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होने वाली है। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। ठीक, और तीसरी मैंने टर्म्स यहां पर लिख रखी है आपको, जैसे पता है एसेट्स का। एसेट्स क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो होता है जो बिजनेस में हेल्ड किया गया फॉर द पर्पस ऑफ सेल। यानी कि जब भी आप गुड्स को खरीदोगे और उसका पर्पस आपको बेचना है, यानी कि गुड्स को आगे चल के बेचोगे, तो वो आपका स्टॉक कहलाएगा। बट ऐसा गुड्स, ऐसा एसेट्स जो भी आपने चीजें खरीदी हैं जिसका यूज बिजनेस में करोगे, उसको बेचोगे नहीं, तो वो आपका एसेट्स कहलाएगा। जैसे कि हमारे केस में फर्नीचर था, सीसीटीवी था, एसी था, ये गारमेंट्स की शॉप में यूज करने के लिए रखा है, ना कि बेचने के लिए। क्लियर। उसके बाद गुड्स क्या है, गुड्स का मतलब हो गया जो भी गुड्स हमने खरीदे क्लोथ्स में, चाहे वो साड़ी हो सकती है, चाहे वो शर्ट पैंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चाइल्ड आइटम हो सकता है, तो वो सब खरीदा है, बट उसका पर्पस क्या है, बेचना। तो जब हमने खरीदा बेचने के लिए है तो वो आपका क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो स्टॉक क्या हो गया, जो हमने हेल्ड कर रखा है, हेल्ड फॉर सेल पर्पस या रीसेलिंग पर्पस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक। सेकंड एसेट्स क्या हो गया, जो हमने यूज करने के लिए बिजनेस में खरीदा है, वो हो गया आपका एसेट्स। तो 3 टर्म्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। कैपिटल, इनिशियल अमाउंट विच वी इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, स्टॉक का मतलब हो गया विच वी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, एंड थर्ड इज एसेट्स विच वी यूज इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में हमने यूज करने के लिए खरीदा है, ना कि बेचने के लिए। तो 3 टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से हम टर्म्स को आगे सीखने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप डेमो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, सब्सक्राइब बटन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए आगे की वीडियो सीरीज के लिए। थैंक यू।